आंखों के आगे नई पीढ़ी खड़ी है, मैं इसकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूँ। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। चंपारण वालों, आज एक बहुत जरूरी मसले पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें, पूरे हिंदुस्तान की नजरें आपके बिहार पर हैं, क्योंकि बिहार इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब 10 नवंबर को, आने वाले 10 नवंबर को यह तय होगा कि बिहार की गद्दी पर, राजधानी पटना में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उस दिन उस गद्दी पर गांधी के मानने वाले बैठेंगे या गोडसे के मानने वाले बैठेंगे, इसका फैसला होगा। इसलिए मैं आज आपके बीच बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूं। बहुत दिन से सोचा करता था कि किसी मुशायरे में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन बदनसीबी ऐसी रही कि ढाका आना हुआ। अरे भाई काहे डिस्टर्ब कर रहा है? दिख रहा है, जितनी देर का भी सफर है उसमें चलने दीजिए। पहली बार मैंने कहा ना कि बहुत पहले ढाका चंपारण किसी मुशायरे में आना हुआ था, लेकिन बदनसीबी ये रही कि आपके बीच आना नहीं हुआ। आज पहली बार आया तो कुछ जरूरी मसले हैं जिन पर बात करने के लिए आया। मेरे भाई, ये लड़ाई एक विधायक चुनने की नहीं है, चुनने की बिल्कुल है। भाई बैठिए ना, आपको तो नजर आ रहा है ना। अरे काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? बैठ जाइए, इस पे बैठिए, आराम से इस पे बैठिए। गजब आदमी है भाई। ये लड़ाई जो है वो एक विधायक चुनने की नहीं है। नहीं देखिए, वो बहुत सही बात कहने आए थे। वो ये कहने आए थे कि पीछे वाले लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा है। आप ठीक है, बैठ जाइए आराम से। इस देखिए एकदम मेले तो पड़ेगा, मुश्किल तो उठाना पड़ेगा। तपती दोपहरी में आप खड़े हैं। दोस्तों, विनय वर्मा जी आपके प्रत्याशी हैं। मैंने कहा ना, ये लड़ाई एक विधायक चुनने की नहीं है। ये लड़ाई ये तय करने जा रही है, ये 31 साल का नौजवान है जिसका नाम तेजस्वी यादव है, जो हर दिन घूम घूम करके सभाओं में दिन में 15-15, 16-16 सभाएं करके लोगों के बीच में जाके कह रहा है कि एक बार मुझ पर यकीन करिए, 10 तारीख को, 10 नवंबर को मैं शपथ लूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा और 10 लाख नौकरियां एक झटके में आपके दामन में डाल दूंगा। ये ऐलान कर रहा है वो शख्स। हमें उस नए खून पर भरोसा करना है, हमें उस नए खून को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें करनी है। ये लड़ाई एक विधायक बनाने की नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। ये लड़ाई नीतीश कुमार के उस गुरूर को तोड़ने की है। जब नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान ऐलान किया था कि जहां हो वहीं रहना, मैं बिहार की सीमा में घुसने नहीं दूंगा, ये ऐलान किया था किसने? नीतीश कुमार ने। मुझे वो मंजर भी याद है कि जब आप बिहार के लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से या फिर दिल्ली से पैदल सड़कों पर चले जा रहे थे हजार किलोमीटर, और जब आप उत्तर प्रदेश से गुजरते थे, नोएडा पार करते थे बिहार आने के लिए, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो लाठियां बरसाती थी, वो मारती थी, वो मुर्गा बनाती थी बिहार के मजदूरों को, वो उनको कई दिन भूखे प्यासे पैदल चलने के लिए मजबूर करती थी। ये चुनाव उन सारे मुद्दों को याद रखने का चुनाव है। ये चंपारण है, ये चंपारण वो सरजमीन है जहां गन्ने का किसान जो है वो जब गन्ना पैदा करता है और चीनी मिलों में भेजता है, तब हिंदुस्तान की जबान पे मिठास का रंग चढ़ता है। ये वो चंपारण है जहां महात्मा गांधी जी आए थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। आज हम आए हैं, कल राहुल गांधी जी ने भी आकर के इस दौर के अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका है। आपको उनका साथ देना है। आपने उस दौर में महात्मा गांधी का साथ दिया था, आपको इस दौर में राहुल गांधी का साथ देना है। आपको इस दौर में तेजस्वी यादव का साथ देना है। आपको इस दौर में जो लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन में शामिल है उनका साथ देना है। मैं आपके बीच में विनय वर्मा जी के लिए अपील करने आया हूं और ये कहने आया हूं, मुझे पता चला कि यहाँ से 4-5 कैंडिडेट, फखरुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो आपके बीच में नहीं है, मैंने सुना, लेकिन मुझे पता चला है कि उनके अहलिया को भी चुनाव लड़ा दिया गया है। कुछ लोगों ने उनको जज्बाती तौर पर कहा और वो चुनाव लड़ गई। देखिए,
ये चुनाव सच में मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है, विधायक नहीं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं और अखिलेश जी से भी ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अखिलेश जी ने रास्ते में भी मुझसे फखरुद्दीन भाई की तारीफ करी थी। तो अखिलेश भाई चलिए ठीक है, वो चुनाव में लड़ गई हैं, आप सब उनको समझाइए कि अभी भी वक्त है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को, महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन कर दें। और आप अखिलेश भाई, आप चुनाव के बाद जो फखरुद्दीन साहब का एहतराम था, जो उनका सम्मान था, जो उनकी इज्जत थी, जो उनका वकार था, उसी वकार के साथ उनकी अहिल्या को वापस कांग्रेस में लाइए, ताकि उनका भी एहतराम बचा रह सके। लेकिन आपको भी उन्हें समझाना है। मैंने सुना है कि कोई एलजेपी से भी भाई साहब लड़ रहे हैं। वो एलजेपी जिसके मुखिया चिराग पासवान जी आजकल कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। सुना है ना आपने वो स्टेटमेंट? मैं मोदी जी का हनुमान हूं, सीना चीर के देख लो, मेरे सीने में मोदी है। आप बताइए, मोदी जी के जो हनुमान हैं, उन्होंने आपके बीच में एक प्रत्याशी उतार दिया है, क्यों? ताकि वोट बढ़ सके, ताकि बंटवारा हो सके, और बंटवारा होगा तो फायदा किसका होगा? आपसे गुजारिश करता हूं, ये चुनाव यहां से लड़िएगा। ये चुनाव जज्बाती होकर लड़ने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भाजपा और जदयू को जिताने का चुनाव नहीं है। अगर आपने भाजपा और जदयू को जिता दिया, अगर आपने भाजपा की फिर से बनवा जितवा करके, भाजपा को जितवा करके, तो नरेंद्र मोदी खिलखिला करके कहेंगे कि मैंने नोटबंदी की थी, देखो बिहार की जनता ने उसको फिर से मुहर लगाई। मैंने लॉकडाउन में सैकड़ों लोगों को मरने के लिए सड़कों पर भेज दिया, तो देखो बिहार की जनता ने मेरी बात पर मुहर लगा दी। आपको इन सारी चीजों का बदला लेना है। वो बदला आप तब ले पाएंगे जब आप यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। और मुझे खुशी है कि यहाँ एक उपचुनाव भी हो रहा है लोकसभा का। सुरेश मिश्रा जी उस लोकसभा के उपचुनाव में आपके प्रत्याशी हैं, तो आपके साथ अपॉर्चुनिटी है कि जाइए और इस वाली उंगली से भी हाथ छाप दबाइए और इस वाली उंगली से भी हाथ छाप दबाइए। दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करिए और इतना उंगली कर दीजिए कि नीतीश बाबू जो ये कह रहे थे कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे बिहार की सीमा में, अरे नीतीश कुमार, बिहार आपकी जागीर नहीं है, बिहार इन बिहारियों का है। इनके खून पसीने से बना है बिहार। इन्होंने अपने पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, तब बिहार बना है। बिहार किसी नीतीश कुमार का, किसी सुशील मोदी का, उनका अपना एसेट नहीं है। अरे सुशील मोदी बाबू, आपने तो कोरोना के दौरान में बड़े तंज किए थे, अब खुद कोरोना का इलाज करवा रहे हैं अस्पताल में एडमिट होकर के। पटना में बाढ़ आई थी तो सुशील मोदी जी परिवार के साथ हाफ पैंट पहन करके फ्लाईओवर पर खड़े हो गए थे। ये जनता के प्रति जवाबदेह लोग नहीं हैं, ये सिर्फ आपको गुमराह करने वाले लोग हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उस अगर दूना नजर, इतने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। बुलबुलें खुश थी, उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की एक घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया, शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। अरे नीतीश कुमार जी, मोदी साहब, कभी की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस मुल्क की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए? जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। अरे कुर्सी कुमार, कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले, बहुत पहले ही मर जाओगे। चंपारण वालों, नरकटियागंज वालों, आपसे दामन फैला करके, मैंने कहा ना, मैं 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आप मुझसे कहते हैं आप कांग्रेस के साथ क्यों चले गए? आप उत्तर प्रदेश से हैं, वहां सपा के साथ चले जाते, बसपा के साथ चले जाते, बड़ा फायदा होता।
आज मायावती का वीडियो उठा के देख लीजिए। आज मायावती ने सुबह सुबह ऐलान किया है कि राज्यसभा के इलेक्शन में और एमएलसी के इलेक्शन में मैं भाजपा का साथ दूंगी। कम से कम राहुल गांधी एक तन्हा ऐसा इंसान है जो खड़ा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, खड़ा है खिलाफ। मैं था उस दिन मौजूद जब हाथरस एक्सप्रेसवे पर पैदल चलते हुए दसियों किलोमीटर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे थे, और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राहुल जी को धक्का दिया तो मैं खड़ा था और मैंने उनके हाथ पकड़ के उन्हें उठाया था, क्योंकि मैं जानता हूं कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस ही देश को लेकर के आगे बढ़ सकती है। मैं जानता हूं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक धागे में पिरो करके लेके चलने का काम कोई करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करेगी, क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि बंटवारा हो जाए, 80% मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाएं, 20% 80% हिंदू एक तरफ खड़े हो जाएं, 20% मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाएं। नहीं भाई, हिंदुस्तान तमाम मजहबों से, तमाम धर्मों से एक गुलदस्ते की तरह है, तमाम फूलों से मिलकर हिंदुस्तान बनता है। यह हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी संसद की सीढ़ियों से उतरते थे तो उनके बगल में मौलाना आजाद उनका हाथ पकड़ के चलते थे। यह हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है। मैं उस हिंदुस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आया हूं। क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसके बाद 2 सभाएं और लगी हुई हैं तो मुझे जाना है, लेकिन आया हूं और कुछ सुनाऊंगा नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे, मैं जानता हूं। आप बहुत धूप में खड़े हैं, मैं आपकी इस धूप की मौजूदगी को खास तौर से सलाम करता हूं। मेरा ख्याल है कि 35-40 डिग्री टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर में भी आप मौजूद हैं, हजारों की तादाद में माएं बहनें मौजूद हैं। मैं एक नज्म आपको सुनाता नाम की एक बिटिया का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, तो रात के 12:30 बजे अपने हाथों में कैंडल लेकर के राहुल गांधी उस जंतर मंतर से लेकर के और इंडिया गेट तक खड़े थे। मैं वहां भी मौजूद था, इसलिए उन तमाम मसलों को याद करते हुए नज्म आपको सुनाता हूं कि हमारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। आपके वजूद और आपके जज्बात के मिसरे ये हैं कि अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, अपने घर बार माँ बाप से दूर थे। जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। है हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ये मिसरे पढ़ता हूं। जब चुनाव की लाइन में खड़े होइएगा ईवीएम कतारों में, बटन दबाने के लिए ईवीएम मशीन आपकी आंखों के सामने आए तो इमरान के ये मिसरे याद रखते हुए बटन दबाना कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? हाथ उठा के बताइए मुझे। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, कानून बनाया जा और नीतीश को दे रहे थे नरेंद्र मोदी का। इस सवाल का भी बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? कि नहीं लेंगे? सीए कानून पास किया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? इसका भी बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। ये चुनाव इन तमाम चीजों के बदला लेने का है। सब सवालों का बदला लिया जाएगा, 15 सालों का बदला लिया जाएगा। थे पाँव में पड़ गए ऐसे छालों
तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है जिसमें हम और अखिलेश भाई उड़ रहे हैं, और इन 2 हेलीकॉप्टरों का पीछा करने के लिए भाजपा ने और जदयू ने 25 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ा रखे हैं पूरे बिहार में। इनका पीछा करो। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, जो 25 हेलीकॉप्टर आज बिहार में आप अपने नेताओं की सभाओं के लिए उड़वा रहे हो, अगर ये हेलीकॉप्टर आपने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए लगाया होता तो एक भी मजदूर नहीं होता। आज हेलीकॉप्टर भी आ गया, करोड़ करोड़ रुपए भी आ गए। उस वक्त राशन देने के लिए पैसा नहीं था, खाना देने के लिए पैसा नहीं था। बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। मिला कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना। आप ही नहीं, हमें भी कुछ नहीं मिला, किसी से भी पूछो कुछ नहीं मिला। और आजकल क्या करें? फ्री वैक्सीन देंगे, वोट दो तो फ्री वैक्सीन देंगे की बात कर रहे हैं, तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो? और अगर वोट के बदले वैक्सीन दोगे तो फ्री कहां रही? सवाल जायज है कि नहीं है? जुमलेबाज हैं, ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे सौदागर हैं कि रेलवे बेच दिया, किसी को पता ही नहीं चला। सारे देश के एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को पता ही नहीं चला। LIC बेच दे रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और अब वो वैक्सीन बेच रहे हैं जो दुनिया में कहीं बनी ही नहीं। एक ऐसी बीमारी की वैक्सीन जो दुनिया में कहीं बनी ही नहीं, मतलब कमाल है। इतने बड़े जुमलेबाज आज तक तलाशने पे इतिहास में नहीं मिलेंगे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से चंपारण में खड़ा होकर कह रहा हूं, वैक्सीन देने का लालच मत। नरेंद्र मोदी जी, हमें हमारे 15 लाख दे दो, वैक्सीन तो हम खुदे खरीद लेंगे। ये फालतू की जुमलेबाजी अपने पास रखियो। सब सवालों का बदला लिया जाएगा। और एक टेक्निकल बात समझना, नरेंद्र मोदी जी ने खुद नीतीश कुमार को निपटाने का प्रोग्राम बनाया है इस बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सब पढ़े लिखे युवा हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं। आप महसूस करिए कि नीतीश कुमार जी को निपटाने का प्रोग्राम खुद नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी ने बनाया है। इसीलिए चिराग पासवान को भेजा गया है। घर में आग जो है वो अपने ही चिराग से लगवाई जा रही है। यहाँ चिराग पासवान कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। तो हनुमान का काम क्या है? लंका में आग लगाना। और लंका किसकी है? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की आग में नीतीश कुमार की लंका लगाई जा रही है चिराग पासवान से। और लगा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। इसलिए जो यहाँ पर चिराग पासवान के प्रत्याशी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जमीर है, ईमान है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ये लड़ाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की है, सिर्फ विनय वर्मा को विधायक बनाने की नहीं है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई के मकसद को समझना पड़ेगा। मैं इसलिए पसीना बहाते हुए आपके बीच में इस तपती दोपहरी में बीमार होकर के भी इसलिए खड़ा हूं मेरे भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इस मुल्क की फजा में, खुली फजा में सांस ले सके। जो नफरतों का माहौल हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो आपके बिहार में न दिखाई पड़े। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं कि कुर्सी से और लालू के उस लाल को कुर्सी पे बिठाइए। वो लालू जिसने कभी समझौता नहीं किया, नहीं, ऐसे इंसान को जिताइए, मुख्यमंत्री बनाइए। हम क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके बीच में है। और तमाम जितने आगे पीछे घोषित अघोषित संगठन हैं वो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को सत्ता में पुनः वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे? मेरा दामन भरेंगे या नहीं भरेंगे? देंगे ना। नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं। आपके इसी जोश और जज्बे की वजह से नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं। आजकल कोई सामने से तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगा देता है, लालू जिंदाबाद का नारा लगा देता है, राहुल जिंदाबाद का नारा लगा देता है, तो बौखला जाते हैं। ये बताने लगते हैं कि इतने बच्चे हैं लालू जी के। अरे नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत सारे भाई बहन हैं, नीतीश जी, और ये आपको शोभा नहीं देता। मैं तो बड़े संजीदा पॉलिटिशियन, इस तरह
की सतही बयानबाजी आजकल नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। नीतीश कुमार जी, गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। आप तेजस्वी को रोकना चाहते हैं, तेजस्वी आपकी सोच से बहुत आगे निकल चुका है। ये महागठबंधन आपसे बहुत मीलों आगे निकल चुका है। अब आप लड़ाई में नहीं है। मैं तो नीतीश बाबू से भी कहता हूं, ये काम अखिलेश बाबू ही कर सकते हैं कि नीतीश बाबू को भी समझाइए कि चुनाव के बाद इसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। इसका चुनाव नहीं है, ये तो नीतीश बाबू से अखिलेश बाबू करा सकते हैं। तो मैं तो उनसे ये अपील करूंगा और उनसे कहूंगा कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। वो खुशबू बिखर चुकी है, वो तेजस्वी के नाम की खुशबू है, वो महागठबंधन के जज्बात की खुशबू है जो पूरे बिहार में नजर आ रही है, आपकी आंखों में नजर आ रही है, आपके जज्बों में नजर आ रही है। और मैं वादा कर रहा हूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से राजस्थान में और जिस तरह से महज 1.5 साल की मध्य प्रदेश की सरकार में राहुल जी के कहने पर एक झटके में किसानों के कर्जे माफ हुए, ये मेरा वादा है आपसे कि चाहे राहुल जी का कुर्ते का दामन पकड़ के मुझे कहना पड़े कि ये शुरुआत चंपारण से करिए, क्योंकि ये गांधी जी की जमीन है, पूरे का कर्जा माफ होगा, लड़ेंगे। और कांग्रेस ने और इस महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बहुत अच्छी बात कही है। तमाम युवा यहाँ पे मौजूद हैं, नौकरियों की बात की है, 10 लाख नौकरी पहले झटके में। हम सिर्फ 10 लाख पर नहीं रुकेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां पैदा करेंगे। वो बिहार जहां के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, ये वो चंपारण है जहां के लोग मुझे सऊदी में मिलते हैं, मुझे दुबई में मिलते हैं, मुझे लंदन में मिलते हैं, मुझे हिंदुस्तान के हर शहर में मिलते हैं। आप लोग अपना पसीना बहाते हैं, किसी भी मिट्टी में जाके तो रेगिस्तान को भी उपजाऊ बना देते हैं। आप बहुत बड़े लोग हैं, एक बिहारी सब तो मैं चाहता हूं कि बिहार में ऐसा रोजगार लगे कि पूरा हिंदुस्तान बिहार की तरफ हसरत भरी नजरों से देखे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत खूबसूरत बात है। कांग्रेस कहती है कि पदक लाओ किसी भी खेल में। मेरे नौजवान साथियों, आप बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बस यह है कि नहीं पाता। कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि पदक लाओ, नौकरी लो, सरकारी नौकरी। तो आज से तैयारी शुरू करो। 10 नवंबर को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई कराओ, 10 को नीतीश जी। और इसमें कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। विनय वर्मा को जिताइए, प्रवेश मिश्रा जी को जिताइए। और ये जो कुछ प्रत्याशी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। मैं अखिलेश जी से बात करूंगा कि उनसे आप बाद कोशिश करिए कि वो बिल्कुल वोट न काट पाए और चुनाव बाद उन्हें ससम्मान वापस लाइए। कांग्रेस पार्टी में, राजद में जो भी इधर उधर से लोग गए हैं, मैं एक बार उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। अली मेहंदी जो हमारे दोस्त है, दिल्ली से है, मुन्ना त्यागी जी। मैंने तो आज तक इंगड़ा त्यागी का ही नाम सुना था, ये मुन्ना त्यागी जो है ना, वो ओंकारा फिल्म के बाद पहली बार मुझे इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। बड़े जिंदा दिल आदमी, रफीउल आजम जी, हमजद अली जी, वसीम मंजर साहब, साजिद हुसैन, कैफ साहब, फहीमुद्दीन, वत्सल वर्मा जी, पप्पू भाई, अबुल लैस, राजू डेरी और 2 नाम मुझे और मिले थे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। तौकीर अजीज साहब जो प्रियंका गांधी यूथ ब्रिगेड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनका भी शुक्रिया। राशिद अली लौटी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और आपसे इतना कह रहा हूं कि आज शायरी नहीं सुना सका, देखिए मसला ये है कि अगली जगह इंतजार। अच्छा मैं 4 मिसरे सुना दूं। मैंने सुना इस इलाके में बड़ी शुगर मिल है, यहाँ की चीनी से पूरा देश चाय पीता है, लेकिन एक चाय वाले ने पूरे देश को जो है वो जहर पिला के रख दिया है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ के आपसे मिला लेता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। थक गए क्या आप लोग?
की, इधर के भी लोग, पीछे भी माए बहने भी, कि चाय वाले बाबू को चाय लेके या तो उनको नफरत की राय लेके डूबे, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबे, उस नजीब